मेघालय के मुख्यमंत्री सीके संगमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि 2022 में आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास हो। आप खुद मेघालय से आए हैं, आपकी मुलाकात केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से भी रही। कुछ आवास से संबंधित कुछ मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई। आज जो है हम लोगों ने काफ़ी बातें जो है अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन जो आपने कहा वो जो प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, आज जिस तरीके से हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में और मेघालय में जो ध्यान दिया जा रहा है और जिस तरीके से हमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस सोच से प्रधानमंत्री जी ने ये सपना शुरू किया है ये बिल्कुल साकार होगा। और जिस तरीके से हमें डेवलपमेंट के काम मिल रहे हैं, बहुत तेज़ी से नॉर्थ ईस्ट भी देश के बाकी जो भागों के साथ साथ आज आगे बढ़ रही है, ये सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए था बहुत सालों से, वो उन्होंने अपने समय में दिया। दूसरी बात, आज जो हमारे अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट में कई इश्यूज़ हैं, बहुत सारे स्कीम्स, स्मार्ट सिटी से लेके हमारे जो फाइनेंस कमीशन के जो है हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारे जो PMAY मतलब कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो ऐसे हमारे काफ़ी इश्यूज़ हैं जहाँ पे कुछ जगहों में कुछ क्लैरिफिकेशन और ऑफिसर से कुछ सपोर्ट चाहिए और मंत्रालय से सपोर्ट चाहिए। तो उसके बारे में आज मेरी कौशल किशोर जी से बात हुई और जैसे पहले भी वो पूरी तरह हमें मेघालय में और पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो सपोर्ट देते हैं, आज भी उनका पूरा सपोर्ट है। और मुझे बहुत खुशी है कि सभी मुद्दों पे, सभी इश्यूज़ पे आज चर्चा हुई और सभी इश्यूज़ में उन्होंने बिल्कुल डायरेक्शन दिया है सब अफसर को कि सभी इश्यूज़ रिजॉल्व होने चाहिए। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और हमारे किशोर साहब को और PM साहब को मैं एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, एक बीजेपी में एक बात कही जाती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस बात से मुझे लगता है आप भी बिल्कुल तारुफ रखते होंगे। एक सवाल मेरा यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को लेकर है। 8 साल, 8 वो बड़ी उपलब्धियाँ जो आप मानते हैं कि मेघालय में आपने होती देखी है और लोगों तक वो उपलब्धियाँ पहुँची भी है, कुछ ऐसी 8 उपलब्धियों के बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, जो पिछले 4 सालों में जो हमारी सरकार में हुई है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो हमारे पहले से जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स चल रहे थे, आज वो 5 गुना 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी में काम हो रहा है। अगर आप देखेंगे हमारे MGNREGS में, यानी कि मनरेगा में, जहां हमारा बजट 500 करोड़ था जब हम लोग ने सरकार हाथ में ली थी, आज वो 1500 करोड़ में है, मतलब 3 गुना बढ़ गई। जहां PMGSY में 1 किलोमीटर रास्ता बनता था, आज वो 5 गुना होकर 5 किलोमीटर रास्ता बन रहा है। जहां हमारे जल जीवन प्रोग्राम में हमारे यहाँ पे खाली सिर्फ 4000 घरों में पाइप से पानी था, आज हम लोगों इसको 2.5 लाख घरों तक हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने अलग अलग जगहों में पानी पहुँचाया। ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं, डिटेल्स हैं। आज हम लोगों ने, आप सोचिए कि हमारा असेंबली, हमारा जो विधानसभा था, वो 2001 में जल के ख़त्म हो गया था और 2001 से किसी सरकार ने उसको बनाने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। लेकिन 2018 में जिस दिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने एक नया जगह, नई एक प्रोजेक्ट बनाकर आज हम लोगों ने उसका काम शुरू किया है और कुछ ही महीनों में हम लोग हमारे नए विधानसभा का हम लोग उद्घाटन करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल के साथ समापन करती हूँ इंटरव्यू का। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो कहते हैं महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण देना है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख लीजिए, क्योंकि मैट्रियार्की सोसाइटी को लेकर अक्सर चर्चा चलती है। महिलाओं के उत्थान के लिए खुद प्रधानमंत्री जो है अग्रसर होकर काम करते हैं। खासकर मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पर आप क्या मानते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि खासकर महिलाओं के डिपार्टमेंट में आपकी क्या रही होगी? हम लोगों ने बहुत एरियाज़ में हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया। जैसे आपने कहा, हमारा सबसे पहले तो एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, यानी कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो माँ का नाम लेते हैं। जब शादी होती है तो जो लड़का है वो लड़की के घर जाता है और जो हमारी सारी जो संपत्ति है वो सबसे छोटी बेटी को जाता है। तो ये हमारा मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, हमारा कल्चर है। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोगों ने 50% रिजर्वेशन हमारे MGNREGS में, 50% जो VECs हैं उसमें सेक्रेटरी का पोस्ट हम लोगों ने विमेन के लिए हम लोगों ने रिजर्व किया हुआ है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स का एक इशू है, तो हम लोगों ने हेल्थ से लेकर न्यूट्रिशन तक
महिलाओं के लिए हमने एक लिए स्पेशल प्रोग्राम, जिसको हम लोग मदर प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि माँ का प्रोग्राम, वो हमने शुरू किया है। और उसके बाद हम लोग ने देखा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई परसेंटेज से कम हो गया है। और इससे जो है सर न सिर्फ माँ का लेकिन बच्चों का भी जो है उनका हेल्थ पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। और इस तरह हम लोग ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम लोग ने विमेंस के लिए महिलाओं के लिए हमने अलग अलग कदम उठाए हैं। चलिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे मेघालय के मुख्यमंत्री है और साफ तौर पे एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहते हुए नजर आया कि क्योंकि जब हम मेघालय की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करते हैं, तो ये मैट्रियार्की सोसाइटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरीके से काम हो रहे हैं ये भी एक काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।